और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, आत्मघाती हमला हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है और ये बड़ी खबर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है और जो जानकारी मिली है कई लोग घायल भी हुए हैं। एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट हुआ है और काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाका हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक के संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, काबुल के पूर्वी गेट के बाहर धमाका बताया जा रहा है, क्या और अपडेट मिल पा रही है आपको? क्योंकि एयरपोर्ट के नजदीक फायरिंग की आवाज मिली है और अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है काबुल एयरपोर्ट पर। बिल्कुल शीनम, अगर बात की जाए तो ये पुष्टि तो हो चुकी है कि बड़ा धमाका हुआ है। कैजुअलिटी अभी कितनी है इसके बारे में अभी नहीं मालूम है, लेकिन बताया जा रहा है कि कैजुअलिटी भी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशंका पहले से ही जताई जा रही थी काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने भी चेतावनी दी थी, इस तरह की बातें थी। और बड़ी बात यह थी कि आईएसआईएस की तरफ से धमाके को लेकर यह कहा गया था कि वो प्लानिंग कर रहे हैं और आखिरकार जिस चीज की आशंका थी वही हुआ। काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ और वहां पर अभी अफरा तफरी का माहौल है। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्लियर तस्वीर अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन बड़ा धमाका बताया जा रहा है। और एक बहुत ही, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि तालिबान भी इस बात को लेकर आशंकित था। तालिबान भी इस बात को लेकर आशंकित था जी कि कुछ हो सकता है। और इस तरह की खबरें भी है कि तालिबान ने लोगों से अपील की थी कि लोग ज्यादा ना जाएं, वहां पर एयरपोर्ट पर लोग ज्यादा ना जाएं। ये एक बड़ी बात थी। और जिस तरह से धमाका हुआ है, कहीं ना कहीं अब इस चीज को लेकर बहस छिड़ेगी कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान सुरक्षित नहीं है। और आईएसआईएस पहले से ही तालिबान को लेकर बहुत सी बातें कर चुका है। आईएसआईएस की एक मैगजीन निकलती है, उसमें तो उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान अमेरिका के साथ मिला हुआ है। अब ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आईएसआईएस के मंसूबों को लेकर बहुत सी खबरें आ रही थी। और जिस तरह से धमाका हुआ है उसके बाद अब तालिबान में, अफगानिस्तान में तालिबान के राज को लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। और अपने आप में एक बड़ी बात है ये, क्योंकि कई लोगों की मौत की आशंका है जी। और काबुल की अगर बात की जाए तो काबुल चर्चाओं में है, लेकिन अब और ज्यादा चर्चाओं में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तरफ से जो भी नागरिक थे, जो भी विदेशी नागरिक थे, खासतौर से अमेरिका की बात की जाए तो तालिबान ने कहा था कि 31 अगस्त तक अपने नागरिकों को आप यहां से ले जाएं। लेकिन अब कौन कौन से देशों के नागरिक इसमें जान गंवा चुके हैं, ये बड़ी बात है। कौन से देशों के नागरिक घायल हुए हैं यह भी धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है पूरे अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहां के अलावा काबुल में खास तौर से। लेकिन इस धमाके की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है, क्योंकि बड़ा धमाका है और कई लोगों के मरने की खबर है। कैजुअलिटी कितनी हुई है गिनती में भी नहीं मालूम, लेकिन मौत कई लोगों की हो सकती है, इसमें कई लोग घायल हो सकते हैं। और सुरक्षा बढ़ाई गई थी पहले से ही, लेकिन अब किस तरह की चीजें, अभी और बढ़ा दी गई है सुरक्षा, लेकिन अभी वहां पर जांचें चल रही हैं और इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है पूरे काबुल शहर के अंदर। और जो स्टाइल है धमाके का, स्टाइल है, लेकिन अभी तक जो खबरें मिल रही हैं, जो स्टाइल है धमाके का वो आईएसआईएस का ही स्टाइल। इससे पहले भी इस तरह के स्टाइल में आईएसआईएस धमाका कर चुका है। खुदकश हमला इसको बोला जाता है, आत्मघाती हमला इसको बोला जाता है और उसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बिल्कुल नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ, तो लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। धमाके के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है और ये बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में कई लोगों की मौत हुई है, जो जानकारी मिल पा रही है कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और एयरपोर्ट के गेट पर यह ब्लास्ट हुआ है, धमाके में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। नासिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर देखिए, डर का माहौल पहले ही था काबुल में, पहले ही लगातार लोग डरे हुए थे, दहशत का माहौल था। अब काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती धमाका हुआ है। न्यूज रूम से कमल कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं कमल का।
कमल, देखिए डर का माहौल पहले ही था काबुल में और पहले ही पूरे अफगानिस्तान के लोग डरे हुए थे जब से तालिबान ने कब्जा किया था, लेकिन अब इस धमाके के बाद दहशत, डर, अफरा तफरी और ज्यादा बढ़ गया। देखिए, पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है और ये हम कहना चाहते हैं, पहले ये खबर सामने आ रही थी कि धमाका हुआ है और इसमें कई लोग घायल हुए, लेकिन उसके बाद ये जानकारी मिलती है कि कई लोग मारे गए हैं। और देखिए, ये डर था, आपने ठीक कहा कि एक डर था हम में कि ऐसा ना हो जाए। विदेशी नागरिक अब भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें सामने धीरे धीरे आएंगी और वाकई में भयानक मंजर होगा अपने आप में शीनम, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर कई लोग वहां पर इकट्ठा हो रखे थे। पहले से ही कहा गया था कि यहां पर 31 अगस्त तक ऑपरेशन चलाया जाएगा अलग अलग देशों की ओर से, जैसे कि हमारे देश ने भी एक अलग तरीके का ऑपरेशन चलाया है और इसे दुर्गा शक्ति नाम दिया गया है। अब ऐसे में देखिए, ऑपरेशन को लेकर फोकस हमारा था। आज सदरी बैठक हुई, विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अफगानिस्तान में हालात अभी कंट्रोल में नहीं है, हालात खराब हैं, स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा। लेकिन हुआ क्या, शाम होते होते भारतीय समय अनुसार यहां पर धमाका हो जाता है। यह काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ, यह बताता है कि तालिबान राज में एक उदाहरण इतना बड़ा पेश किया जा चुका है। अभी आतंकी धमाका है, किसने करवाया है, कौन इसके पीछे है, यह बड़ा जांच का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है शीनम की अब यह चर्चाएं शुरू हो जाएंगी कि क्या तालिबान के राज में अफगानिस्तान सेफ है, क्या ये दूसरे देशों के लोगों के लिए सुरक्षित जगह है, क्या काबुल एयरपोर्ट जहां पर पहले से यूएस आर्मी के सैनिक थे, क्या वहां पर सब कुछ सही है। कई तरह के सवाल तालिबान के नेताओं पर उठते हैं और ये सवालों के जवाब तालिबान के नेता कैसे देंगे, वो प्रवक्ता कैसे देंगे जिन्होंने सुरक्षित कहा था कि जगह बन जाएगी, तालिबान का राज होगा, विदेशी नागरिकों को यहां से जाने की जरूरत नहीं है। कैसे विश्वास किया जा सके, कैसे भारतीय नागरिकों की हम चिंता ना करें, कैसे हम कह सके कि हमारे भारत के नागरिक वहां पर सुरक्षित रहेंगे, कैसे अमेरिका कह सकेगा, वो लोग कहां पर हैं, चीन कहां, पाकिस्तान क्या कहेगा अब इसको लेकर कि जहां काबुल एयरपोर्ट एक ऐसा रिहायशी इलाका जहां पर सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल तो चाक चौबंद है, क्योंकि मालूम है कि वहां से ऑपरेशन चल रहे हैं अलग अलग देश के, और यहां तक कि कई देश तो अब ये भी कह चुके हैं कि वाइंड अप करेंगे यहां से हम अपने ऑपरेशन को, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब ये समय आ चुका है कि तालिबान को उसके हालात पर छोड़ दिया जाए, चाहे वो सत्ता में राज करे, चाहे वो अफगानिस्तान को आगे बढ़ाए या पीछे धकेले। लेकिन यहां पर दुनिया के तमाम देशों को इस घटना के बाद यह सोचना जरूर होगा कि अगर अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में दे दिया जाता है तो आतंकियों की जो मंशा है उसमें वो कामयाब हो सकते हैं। आतंकियों ने जो सोच रखा है, वो आतंकी जो इस समय अंडरग्राउंड थे वो बाहर निकल कर आएंगे, अफगानिस्तान को पनाहगाह बनाएंगे अपनी, पाकिस्तान को मदद मिलेगी, आतंकियों की एक जमात फिर से तैयार होगी, वो आतंकी फिर से जो इंसान के दुश्मन है वो अपना काम कर पाएंगे। ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब दुनिया के कई देशों को विचार विमर्श कर देने होंगे। और इंसानियत के नाते सही जो लोग यहां पर मरे होंगे उनका कसूर क्या था, वो लोग लगातार यहां पर इकट्ठा हो रहे थे इस एयरपोर्ट के बाहर कि यहां पर एक बार तो उन्हें मौका मिलेगा कि वो यहां से अफगानिस्तान से निकलकर दूसरे देश में जाएंगे। अफगान नागरिक सोच रहे थे कि हम यहां से जाएंगे, यहां जो हमें नरके जीवन जीना पड़ेगा उससे बेहतर है या तो हम मर जाए रास्ते में या दूसरे देश शरण दे दे। और दूसरे देश कितनी शरण देंगे, कहां पर देंगे, क्योंकि रूस ने मना कर दिया, पाकिस्तान ने यहां पर अपने दरवाजे बंद कर दिए, बॉर्डर को सील कर दिया। पाकिस्तान कहता है कि वहां पर पहले से अफगान नागरिक मौजूद है, 30 लाख की संख्या में मौजूद है। सवाल शीनम यहां पर यह है और सवाल जरूर पूछना चाहिए और अन्य देशों को इकट्ठा आकर सामने आना चाहिए, यूएन को, यूएनएससी को बोलना चाहिए, पूछना चाहिए कि यह हो क्या रहा है। और यहां पर अभी तो पुष्टि नहीं हो पाएगी कितने लोगों के मारे जाने की खबर है, इतना जरूर है कि लोग मारे गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये पेंटागन कह रहा है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। अब नजरें सबकी टिकी हुई है काबुल एयरपोर्ट के बाहर की, काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये धमाका कितना ज्यादा खतरनाक हुआ होगा। आत्मघाती हमला शुरुआती तौर पर बताया गया है, धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है। और ये जो जानकारी सामने आ रही है इसमें एक बात तो साफ है, अब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बात क्लियर है, और क्लियर बात यह है शीनम की अब पूरी तरीके से यहां पर काबुल एयरपोर्ट के बाहर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, यहां पर यूएस आर्मी के जो जवान थे अब भी तैनात थे, लेकिन हुआ क्या, हालात क्या बने, एक आत्मघाती आता है, हमला करके बर्बाद कर देता अपने आप को भी। और काबुल एयरपोर्ट के पूर्वी जो एयरपोर्ट का गेट है वहां पर जो धमाका होता है, एकदम से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और अलग अलग जगह से चीख पुकार की गूंज सुनाई देती है। काबुल एयरपोर्ट पर मातम का माहौल सा छा जाता है। बिल्कुल कमल, सही कहा आपने और सवाल कई हैं अभी
और साथ ही ये भी एक सवाल निकलकर सामने आता है कि जो तालिबान की ओर से दावा किया जा रहा था कि उनकी जिम्मेदारी है वो सुरक्षित रखेंगे अफगानिस्तान को, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है।